नमस्कार। हमारा आज का विषय, हम सब लोगों से बहुत सी गलतियां इस महामारी में हुई है, हो रही हैं, जब हुई हैं पश्चाताप हो रहे हैं, गिल्ट महसूस किया जा रहा है अंदर कि हमने ऐसा क्यों किया। क्योंकि तकरीबन जो सुनने में आया, जो बताया गया, कोई अपने माँ बाप को छोड़ा है उनके हवाले कि कोरोना है जहाँ मर्जी कर दो, कोई अपने भाई बहन को छोड़ा है, कुछ माँ बाप अपने बच्चों को भी छोड़ा है। अब उनको रियलाइज हुआ कि ये हमसे बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा पाप हो गया। हम क्या करें, ये तो हमें दोष लग जाएंगे, हमें पिता दोष लग जाएगा। हमारे कुछ लोग पंचक में गए, कुछ लोग कहीं गए, तो इसका क्या समाधान, हमें हमारे मन को कैसे चैन मिलेगा। हम रात दिन अफसोस कर रहे हैं। हमें इस बात का बड़ा अफसोस है कि हमने उनके हवाले क्यों छोड़ दिया अपने प्रियजन को, जिनको हम बहुत ज़्यादा चाहते थे, चाहे वो माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, या अपने बच्चे हैं, लेकिन हमने छोड़ा। स्वार्थी थोड़ी देर के लिए हम बन गए। अब पछतावा, देखो जब पछतावा हो जाता है तो सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जब मन में पछतावा आ जाता है कि हमसे गलतियां हुई हैं, हमारे से गुनाह हुए हैं, हमसे पाप हो गए हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो अपने आप ही माफ़ हो जाते हैं। ये कारण बन जाता है। उस समय आपकी मजबूरी थी या डर भय ऐसा बना हुआ था, हालात ऐसे बने हुए हैं कि आदमी डर जाता है। कुछ न्यूज़ में कुछ ऐसी बहुत तरह का दिखाया जाता, आदमी अंदर से इतना ज़्यादा टूट जाता है, इतना ज़्यादा हताश हो जाता है, वो ये नहीं देखता कि ये मेरा कौन है, क्या संबंध है, नज़दीकी या दूर का, उसे छोड़ देता। अब सवाल ये है कि बहुत जी इंक्वायरी हैं, अब हम क्या करें। हमें डर लग रहा है, हम अंदर से भयभीत हो गए हैं, हमसे ये गुनाह हुए, हमसे ये पाप हुए। देखो उसके ऊपर हमने काफ़ी, जो हमें पता था, जो हमें बताया गया था कि ये तो महामारी से हमने छोड़ दिया ना, ये तो हमने खुद छोड़ा। कुछ ऐसे ज़िंदगी में इंसिडेंट होते हैं, किसी की लाश ही नहीं मिलती, किसी बॉडी नहीं मिलती, जैसे एयर क्रैश हो जाता या वैसे कुछ हो जाता। ये तो घटनाएं ज़िंदगी में होती रहती हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हम इस जो हमसे जो पाप हुआ है, जो हमसे जो गुनाह हुआ है, जाने अनजाने में या डर की वजह से, किसी की वजह से हुआ, उससे हम निजात कैसे पाएं। हमें डर लग रहा है, उसका हमें कुछ उपाय बताइए, उसका हमें कुछ क्रिया बताइए, हम क्या करें। हमारे मन से वो वहम, हमें कोई कुछ कहता ये होगा वो, लेकिन आपको क्या मालूम कब उसे अग्नि देगी, कहाँ उस बॉडी को किया गया, क्या किया गया। जब आपने छोड़ ही दिया, उसके बाद आपको नहीं मालूम कब उसकी अंत संस्कार हुआ, कब क्या हुआ, कहाँ चले गए। इसके ऊपर ही मैं आपको एक बताने लगा हूँ। जब कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हम देखो, हम जब अफसोस हो जाता है हमें किसी चीज़ का, हमारे गुनाह वैसे ही माफ़ हो जाते हैं। जब हम पश्चाताप करते हैं कि हमारे से ये गुनाह हो गया, हमारे से ये पाप हो गया, हमारे से ये गलती हो गई, जाने अनजाने में होगी, आपके गुनाह वैसे माफ़ हो जाते हैं। लेकिन हाँ, उन आत्माओं की शांति के लिए, उन जो हमसे बिछड़ के चले गए, उनकी शांति के लिए और अपने मन के घर की सुख समृद्धि के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये हमसे पूछा गया, तो मैं आपको बताने लगा हूँ। देखिए, कोई भी इंसिडेंट ऐसा हो जाता है, उसमें क्या, जिसका पता ही कोई नहीं कब क्या हुआ, तो उसमें ये होता है कि घर परिवार, एक जो परिवार है
परिवार वो होता है माँ बाप, उसके बच्चे, ये एक 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 टुकड़ा है। उसके भाई, उनका परिवार, ठीक है, वो अलग टुकड़ा है। अपने माँ बाप के परिवार के जो हम बच्चे हैं, जैसे हमारे माँ बाप में से कोई गया, चला गया, तो उनके कितने बच्चे हैं, गौर से सुनना, ये बिल्कुल आपको मैं बता रहा हूँ, इसको सभी दोषों से निजात आपको मिल जाएगी। आप जैसे माँ बाप में से कोई चला गया, उनके हम कितने बच्चे हैं, 2 भाई हैं, 1 बहन है, 2 बहनें या 1 भाई, जो कितने भी हैं उतनों गिनती कर लेना। बहन यदि शादीशुदा है, उन अपनी बहन को बीच लेना, उसके बच्चों को लेना, उसके पति को नहीं बीच में गिनना, क्योंकि वो अलग पाठ है। ये जिनके किसी के संडे के दिन या बृहस्पतिवार के दिन, थर्सडे या संडे को, उतने ब्राह्मणों को आपने भोजन कराना है। कितने भी दिन हो गए, चाहे 15 दिन हो गए, चाहे 20 दिन हो गए, चाहे महीना हो गया, कभी कभी तो पता ही नहीं चलता, लेकिन आपको थर्सडे और संडे को उतनी गिनती के आपने ब्राह्मणों को, जो वो खाते थे, अच्छे अच्छे पकवान बना के ब्राह्मणों को आपने खिलाना है। अपनी श्रद्धा के मुताबिक उनको दान दक्षिणा देनी है, उनको इतना प्रसन्न करके भेजना है ताकि वो आने वाली आज जो ऊपर गई है, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको पता लगे, वो आपको आशीर्वाद दे, ये हमारे बच्चे हैं, इनसे जाने में गलती हो गई है, अब हमें इनको माफ़ कर देना चाहिए। ये है, ये देखिए, हाँ, माँ बाप होते हैं, उनके भाई, देखो उसमें ये भी होते हैं, कई भाई एक ही घर में होते हैं, वो भी शादीशुदा, वो भी शादीशुदा, उनके भी, ये सबको मिलाना है, चाहे 10 हो, चाहे 12 हो, चाहे 4, जितने ही मर्जी हो जाए। बहनें शादीशुदा है, याद रखना, बहनें, चाहे उनको भी बीच में लेना है, उनके बच्चों को तो खास कर लेना, क्योंकि महापंडित होते हैं। आपकी बहन का जो बच्चा होगा वो महापंडित होता है, वो 100 पंडितों के बराबर एक होता है, उसकी पूजा की जाए, उसको मान सम्मान दिया जाए, उसका ख्याल रखा जाए। बहन का बच्चा जो लड़का है वो महापूजनीय होता है, महापंडित, हमारे नानकों की तरफ से महापंडित कहा जाता है, उसको स्वीकार्य करना चाहिए, जो महापंडित माना जाता है हमारे में। तो इसलिए उनको खासकर अहमियत देनी है, और सभी पंडितों को इतना ज़्यादा जो भी आप कर सकते, क्योंकि एक बार ये करना, जो भी आप कपड़ा लत्ता देना चाहते हो, जो दान दक्षिणा देना चाहते हो, अच्छी खिला के, उनको प्रसन्न करके, उनको पैरी हाथ लगा, उनका आशीर्वाद लेके उनको विद्या करना है आपके। ये आपके हर तरह जो आपसे दोष हुए हैं, जो आपसे गलतियां हुई है, ये उनसे आपको निजात मिल जाएगी। ये इसमें देखो, मेरी बात सुनो, हम कभी कभी ना वो चालाकियों होशियारियाँ कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा चालाकी होशियारी में पड़ जाते हैं कि हम जो सोच रहे हैं ये नहीं, सबसे बड़ा चालाक होशियार ऊपर वाला है, उससे बड़ा कोई चालाक होशियार नहीं है। याद रखना, उससे डर कर रहना, क्योंकि उसकी लाठी वो बेआवाज होती है, वो नहीं छोड़ेगी। इसलिए कभी किसी ठीक को कभी गलत मत कहना, जो ठीक है उसे कभी गलत मत कहना। जिंदगी में हमसे गलतियां होती हैं, उसे मान लेना चाहिए, अपनी गलती को सच साबित करने के लिए उसे झूठ पे झूठ नहीं बोलते रहना चाहिए। इन चीज़ों की हम लोगों को सजा मिलती है, इस तरह से किसी भी तरह से हम लोगों को सजा मिलती जाती है। हमें इन चीज़ों को, अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। क्या लेना बड़ा छोटा बन के, कौन बड़ा कौन छोटा, इस महामारी में तो सब कुछ दिखा दिया, किसी का कोई वजूद नहीं रह गया, कब किसने कब चला जाना कोई नहीं जानता। इसलिए ये मेरे पास जैसे मैसेज बहुत फोन आए, बहुत ज़्यादा इंक्वायरी थी कि हमें ऐसा कोई उपाय बताया जाए जिससे हमें, जो हमारे अंदर जो भय है, जो डर है, जो हमें पश्चाताप है, उससे हमें निजात मिल जाए। समझाई? ये आपने उपाय करना है संडे को या बृहस्पतिवार को, थर्सडे को या संडे को, इतवार को। ये आपने उतने पंडितों को बैठाना है, उनको रच के, उनको अच्छे अच्छे पकवान उनको खिलाने हैं,
जो दान दक्षिण तुम देने दे दो, उनका हाथ जो उन्हें गिरा करो, उनका नमस्कार करके उनका आशीर्वाद दो और आपके सारे दोष खत्म हो जाएंगे। हाँ, एक और बात, आजकल सब मंदिर बंद है, सब मंदिर बंद है, पंडितों के पास ना कोई आ जा। बाई चांस रास्ते में आपको पता जिस मंदिर में जाते पंडित जी वगैरह मिल जाते, उसे खाली हाथ पास से मत गुजरने देना, कुछ ना कुछ उठ के देते रहना इन दिनों में, क्योंकि उनका रोजी रोटी इस समय नहीं चल रही। बाई चांस मिल जाए, ये नहीं स्पेशल मैं कहता हूँ जाओ, स्पेशल जा सकते बहुत बढ़िया है, नहीं तो बाई चांस मिल जाए तो उनको जो भी कुछ है, जो भी श्रद्धा से आप दे सकते हो, उनको जरूर देना। वो आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद लगेगा, उनको पता लगेगा कि हमारा ख्याल है, हमारे जजमान को किसी को भी हमारा ध्यान है। इसलिए इस उपाय को करिए, अपने गिल्ट, अपना पश्चाताप से निजात पाइए। ये आपने जितनी जल्दी हो सकता इसे आप करिए और आपको सुख समृद्धि, घर में सुख शांति बने, आपके डर भय हमेशा के लिए खत्म हो। यही मेरी ऊपर वाले से दुआ है, यही मेरी मांग है आप सबके लिए। ठीक है, आज बस इतना ही, फिर किसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार।